अगर एक अनमैरिड लड़की के साथ उसके मायके वाले जैसे कि उसके माँ बाप, भाई बहन, भाभियाँ, चाचा चाची, ताया ताई या फिर कोई भी अन्य फैमिली मेंबर जिनके साथ वो लड़की एक घर में रहती है यानी कि एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं जैसे कि मारपीट करना, कॉलेज या स्कूल छुड़वा देना, उसको जॉब ना करने देना, अगर वो ऑलरेडी जॉब कर रही है तो वो ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके छुड़वा देना, उसके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स छुपा देना और उसको ना देना ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई ना कर सके, उसके अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट हो सकता है या प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं वो छुपा देना ताकि वो अब्रॉड ना जा सके अगर वो जाना चाहती है तो, या फिर वो प्रॉपर्टी अपने बेनिफिट के लिए वो यूज़ ना कर पाए, उसका गोल्ड जो है छुपा देना, बेच देना, मैनिपुलेट कर देना, या अन्य कोई एसेट्स जैसे कि जो महंगे एसेट्स होते हैं जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप या अन्य कोई ऐसी चीज़ें जो उसके पास है उसको डैमेज कर देना है, उसे बेच देना, या फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाने की कोशिश करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे केसेस में इन मायके वालों के अगेंस्ट भी वो अनमैरिड लड़कियां कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियां जो अनमैरिड लड़कियां बेसिकली वो मुझे मैसेज कर रही थी कि मैम क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ मैरिड महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करता है या ऐसी सिचुएशंस में हम भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपने मायके वालों के अगेंस्ट? तो बिल्कुल आपके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होता है और आप भी इस एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड हैं। देखिए, डीवी एक्ट जो है वो सभी तरीके की महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैरिड है उनको भी, जो अनमैरिड है उनको भी, जो महिलाएं लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं काफी लंबे समय तक वो भी प्रोटेक्टेड है, और जो अडॉप्टेड बच्चे हैं मेल और फीमेल उनको भी ये एक्ट प्रोटेक्शन देता है। बस मेल चाइल्ड के केस में ये ध्यान देना है कि जो मेल चाइल्ड है उसको प्रोटेक्शन तभी तक मिलेगी जब तक वो माइनर है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं उन्हीं को प्रोटेक्शन एक्सटेंडेड है इस एक्ट के तहत। जैसे ही वो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं यानी कि अडल्ट हो जाते हैं उनको डीवी एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ग्रांटेड नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए, प्रणाम।